गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदो तुलसीदास पुनि काव्य भूषुंड खगेश अपने अपने घर में की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घर में की धन्य धन्य रघुवीर पूजहि खग मृग पूजहि खग मृग नाना वृंदा पूजहि खग मृग नाना वृंदा अभय चरहि बन करहि आनंदा भक्ति जैसी नात नहीं भक्ति जैसी नात नहीं भरत जैसे भ्रात नहीं सीता जैसी मात नहीं तीन लोक काहू ठौर है सबरी सो प्रेम नहीं सबरी सो प्रेम नहीं लक्ष्मण सो नेम नहीं नहीं हनुमंत सी सेवा साधु सिर मोर है भारत सो देश नहीं राम सो राजेश नहीं वेद सो संदेश नहीं सुग्रीव सी दौर है तो गंगा सो पानी नहीं गंगा सो पानी नहीं महादेव सो दानी नहीं गंगा सो पानी नहीं महादेव सो दानी नहीं संत तुलसी की बानी सीन बानी कहूँ और है पूजहि खग मृग नाना वृंदा अभय चरहि बन करहि आनंदा बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक त्रिभुवन मोहन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहर्निश अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज और कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के रचयिता अहर्निश पूज्यपाद कविता कानन के श्री संत शिरोमणि श्री राम कथा
जी महाराज, पूजनीय वंदनीय माताओं तथा बहनों, कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आइए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की असीम अनुकंपा एवं आपके सौजन्य से राम कथा के लिए हमें जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने वाणी को, अपने जीवन को, इस समय को धन्य बनाने का प्रयास करें। विगत कुछ दिनों से इस लिंक पर श्री राम राज्य विषय पर चर्चा जारी है और उसी कथा के क्रम में आगे गोस्वामी जी महाराज जी जैसा कहते हैं, राम राज्य में, त्रिभुवन में, सभी लोकों में समस्त प्राणी सदाचार युक्त जीवन, परोपकार से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में पूरी तरह धर्म समाया हुआ है, वेदों की रीत के अनुसार आचरण करते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी ऐसा आचरण या व्यवहार नहीं करता जिससे किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचे। कल की कथा में हम लोगों ने देखा था, जंगल में रहने वाले बड़े से बड़े जीव भी सहज वैर को त्याग कर केवल और केवल परोपकार अथवा लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और ये भगवान श्री राम का ही प्रभाव है। मैंने कल निवेदन किया था, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधना की उस चरम सीमा में पहुंच जाए कि मनसा वाचा और कर्मणा से उसके जीवन में लेस मात्र भी हिंसा का भाव न रहे, तब उसके सद्गुणों से, उसके संस्कारों से अनुप्राणित इस पृथ्वी का कण कण जो है वो धन्य हो जाता है और सारे पृथ्वी में पर रहने वाले आचरण करने लगते हैं। श्री राम जी का आदर्श और जी महाराज के मृग नाना वृंदा अभय चरहि बन करहि आनंदा, पूजहि खग, पक्षी कलरव कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वैसे भी पक्षियों का चहचहाना बहुत मधुर होता है, सबको मनोरम लगता है, हृदय कमल खिलने लगता है पक्षियों की आवाज को सुनकर, मधुरिमा के कारण। ऐसा लगता है कि ये चिड़िया, ये खग मानो मधुर आवाज के द्वारा, मनमोहक आवाज के द्वारा अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रसन्नता को पाने के लिए, जिस सुख और जिस आनंद को पाने के लिए न जाने ऋषिगण कितने वर्षों से हिमालय में तपस्या थे, जागते की कौन कहे, सपने में भी भगवान का दर्शन न हो सका। उस भगवान के राज्य में जिंदगी जीने का शुभ अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ है, उनके जीवन के आनंद को वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद यही राजा, कौन कहेगा। तो ये चिड़िया मानो कलरव करके अपनी प्रसन्नता को ही संसार के समक्ष व्यक्त करना चाह रहे हो और ये संदेश देना चाह रहे हो कि भाइयों हम तो अति प्रसन्न हैं, आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। यद्यपि सब लोग प्रसन्न, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रसन्न। दूसरा ऐसा भी भाव हो सकता है मानो ये पक्षी, ये चिड़िया अपनी वाणी के द्वारा भगवान का ही यशोगान कर रहे हैं कि हे परमात्मन, विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए और आज हम पक्षी के स्वरूप को प्राप्त किए हैं और आपके राज्य में जीने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। 14 वर्षों तक आप वन वन में घूम रहे थे, आपके चरित्रों को हमने इन नेत्रों से निहारा है देव, हम तो धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए और इसीलिए हम आपका गुणानुवाद गा रहे हैं। मानो चिड़िया जो है भगवान का ही यशोगान कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये मधुर कलरव के द्वारा लोगों में मधुरता का संचार करके लोगों को प्रेरणा दे रहे हो कि हम जैसे तुच्छ प्राणियों में इतना आनंद भरा हुआ है। आप मनुष्य हैं, आप समझदार लोग हैं, यद्यपि उनमें भी वही भाव है, लेकिन अपनी ओर से प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं।
वेद पाठ कर रहे हैं। एक प्रसंग आता है श्री राम जन्म अवसर के समय पर। भगवान राम का जन्म हुआ पश्चात कह सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भई वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद यही राजा अवधपुरी सो है यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। दोपहर के समय चिड़ियों का चहचहाना, अंधेरा का हो जाना, अवधपुरी सो है यही भांति तो प्रभु ही मिलन आई जनुराती। क्या रूपक खींचा गोस्वामी जी ने। तो देखी भानु जन मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी अगर धूप बहुजन अंधियारी। और प्रसन्नता के कारण उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। तो मंदिर मणि समूह जन उतारा अंद्रिप गृह कलश सो इंदु उदारा। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा भवन वेद और जनु खग मुखर समय जनुसानी। वहां लोग जो वेद पाठ कर रहे हैं, वेद पाठी ब्राह्मण वेद का पाठ कर रहे हैं, उसका रूपक, उसकी समता की गई मानो पक्षी संध्या काल में चहचहा रहे हो। दिन में ही संध्या काल का अनुभव हो रहा है धूप आदि के धुएं के कारण। तो जैसा कि वहां जब पंडितों का, ब्राह्मण देवताओं का वेद पढ़ना, पक्षियों का चहचहाना हुआ, तो यहाँ पर भी पक्षियों का चहचहाना। पूजय खग मानो वेद पाठ कर रहे हो, अपनी भाषा में वो कुछ कहना चाह रहे हो। पूजय खग मृगनाना वृंदा। अब जंगल में अब पक्षी के बाद मृगों की बारी आती है। मृग एक प्रकार का नहीं होता है। वैसे मृग शब्द जब हमारे मानस पटल में आते हैं, हम पढ़ते हैं या इस शब्द को सुनते हैं तो हमारा ध्यान सहसा हिरण की ओर जाता है। लेकिन मृग का अर्थ साहित्य में प्राणी से है। बहुत प्रकार के मृग कहे गए हैं, जैसे बंदर, बंदर को शाखा मृग कहा गया, वह भी मृग ही है। इसी तरह मछली, मछली को जल मृग कहा गया। और प्रताप भानु के प्रसंग में एक बात जो आती है, विविध मृगन कर आमिसरांधा ते ही महु विप्रमांस फल सांधा। तो मृग कहने से बहुत प्रकार के जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं, ये झुंड के झुंड। नाना वृंदा, वृंद का तात्पर्य है झुंड। ये चर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। चरही का अर्थ चारा चरना भी होता है और चरही का अर्थ चलना भी होता है। जैसे ब्रह्मचारी, जैसे वनचारी, जैसे गगनचारी, चरही। तो अभय चरही बन करही आनंदा, विचरण कर रहे हैं अथवा चारा चर रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है? तो स्थिति है निर्भय होने की, अभय होने की। जबकि संसार के का, हिंसक जंतुओं का डर और सबसे बड़ी मौत का डर सबको सताते रहता है। लेकिन धन्य हो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के राज्य शासन काल में ये सारे प्राणी जंगल में अभय होकर घूम रहे हैं, निर्भय होकर घूम रहे हैं। किसी प्रकार का भय है ही नहीं। और इस पर चर्चा हो चुकी है। कालगत, स्वभावगत, कर्मगत कोई भी दुख उनको नहीं है, इसलिए भयभीत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वैर भाव तिरोहित हो चुका है, तो डर किस बात का? इसलिए अभय चरहि बन करहि आनंदा, आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। आनंद के संबंध में कृपालु जी महाराज से मैंने जो बात सुनी थी, आनंद भगवान का एक नाम है। आनंद भगवान का एक नाम है और अनादिकाल से हर प्राणी आनंद को प्राप्त करने का प्रयास अनवरत कर रहा है। हम जो भी कर रहे हैं, प्रश्न फिर प्रति प्रश्न अगर किया जाए, मान लीजिए कोई किसी व्यवसाय से जुड़ा है, उनसे कहा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, उत्तर देगा धन प्राप्त करने के लिए। धन क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए। और अंत में उत्तर मिलेगा आनंद प्राप्त करने के लिए।
उनसे पूछा जाए कितने वर्षों से कर रहे हो, तो लंबी अवधि भी गिनाएगा, इतने समय से कर रहे हैं। और वास्तविकता तो यह है कि पिछले कई जन्मों से ये उपक्रम चल रहा है, आज भी चल रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस वस्तु की खोज जारी है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अगर प्राप्त हो गया होता तो उपक्रम बंद हो जाना चाहिए, उपक्रम चालू है। इसका तात्पर्य यह है कि वो आनंद अब तक मिला ही नहीं। आनंद है क्या चीज? ऐसा बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि आनंद दुर्लभ चीज है। आनंद जीवन में अगर एक बार आ गया तो वो जाता नहीं है। कृपालु जी महाराज का कथन, एक कोई राजा हो, राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य हो, इतना बड़ा साम्राज्य कि और साम्राज्य को विस्तार देने का मन उसका न करता हो, बहुत बड़ा राज्य हो और उस राज्य में एक भी व्यक्ति अनपढ़ न हो। विचित्र सी बात है, असंभव सी बात लगती है। एक भी व्यक्ति अनपढ़ न हो, एक भी व्यक्ति का कोई दूसरा शत्रु न हो, पिता के जीवित रहते उस राज्य में पुत्र की मौत न होती हो, कितना भी दान देने के बाद, लोक कल्याण के लिए कितना भी व्यय करने के बाद राजा का कोष कभी खाली न होता हो, एक भी व्यक्ति बीमार न हो। ऐसा अगर सर्व सुलभ कोई राज्य हो गया तो उस राज्य से जो अनुभूति होगी, जो भाव पैदा होगा, जो चीज मिलेगा, उसको कहते हैं एक सुख। ये हुआ एक सुख। और ऐसे ऐसे 11 लाख सुख जब संगठित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इतने सुखों के घनीभूत रूप का नाम ही आनंद है। आनंद भगवान का नाम है। आनंद का आ जाना, इसका मतलब है जीवन में भगवान ही आ गए, भगवान की प्राप्ति हो गई, जो हमारा अंतिम लक्ष्य था। फिर उसके बाद में और कुछ पाना शेष रह ही नहीं गया। ये है आनंद की स्थिति। गांव में कोई गरीब किसान रहता था, उसने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बनारस भेजा। चर्चा आती है, बनारस गया, गुरु के चरणों की छाया में रहकर उन्होंने बड़ी निष्ठा पूर्वक वेद वेदांग का अध्ययन किया। वेद वेदांग का अध्ययन करने के पश्चात जब लौटा तो ज्ञान के अभिमान से भरा हुआ वो नौजवान घर तो आया, लेकिन अपने माता पिता को अनपढ़ समझ करके प्रणाम। पिताजी उनके भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समझ गए कि ज्ञान का अभिमान हो चुका है मेरे पुत्र को, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक धीरे से पुचकारते हुए और दुलार करते हुए पिता ने पुत्र से एक प्रश्न पूछा। बोले, बेटा तुमने वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया? बोले, हाँ पिताजी मैंने कर ली, सारा ज्ञान वेद वेदांग का मुझे हो चुका है। पिता ने कहा, बेटा जब वेद का सारा ज्ञान हो चुका है तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दे। बालक ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने कहा, बेटा वह एक ऐसी वस्तु कौन सी है जिसे जान लेने के बाद जगत में और कुछ जानना शेष नहीं रहता? वह एक वस्तु कौन सी है जिसे उस एक को पा लेने के बाद जगत में और कुछ पाना शेष नहीं रहता? वो वस्तु कौन सी है, वो क्या है? बहुत चक्का रह गया बालक। बालक ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन ये तो हमारे गुरुजी ने बताया है। और तब पिताजी ने कहा, पुनः जाओ और इस प्रश्न का उत्तर अपने गुरुजी से पूछकर आओ। और वो लड़का पुनः गुरुजी के पास पहुंचा, सारी बातें गुरुजी को बताई। और तब गुरुजी ने कहा, मुझे जो पढ़ाना था वो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पूज्य पिताजी ही देंगे, लेकिन वो तब देंगे जब तुम्हारा ज्ञान का अभिमान तिरोहित हो जाएगा। इसलिए बेटा एक काम करना, जाते ही पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम कर लेना, पिताजी का हृदय कमल खिल जाएगा और तब पिताजी छाती से लगाकर तेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। वो है भगवान। भगवान जब मिल ही जाते हैं तो फिर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। तो भगवान श्री राम जी का राम राज्य संचालित है और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो सब के सब जंगलों के प्राणी अभय चरहि बन करहि आनंदा, आनंद को प्राप्त कर।
जगत में आनंद है नहीं, इसलिए संसार को दुखालय कहा गया है। सुखालय अभी तक कहीं होगा तो हमने पढ़ा सुना नहीं है, लेकिन ये बात कई बार सुनी है कि जगत जो है वो दुखालय है। और दुखालय क्यों है? 80 के दशक में मैंने एक बहुत छोटा सा दृष्टांत, छोटी सी कथा सुनी थी। सुमेरु काशी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज, वो मुझे याद आती है। एक बार ब्रह्मा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया और उस पुत्री का नाम था आह। आह नाम की बेटी को भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया, पालन पोषण किया। वो पुत्री जब सयानी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो भगवान ब्रह्मा ने अपनी आह नाम की बेटी से कहा, बेटी अब तू योग्य हो गई है, इसलिए घर से बाहर निकल और अपने अनुरूप पति को वरण कर। अत्यंत रूप लावण्यवती वह कन्या जिसका नाम आ था, जैसे ही घर से निकली, जिसने भी देखा वो आकर्षित हुआ और उस देवी से पूछा कि देवी तुम अनुपम सर्वांग सुंदरी हो, तुम्हारा नाम क्या है? और तब उस कन्या ने कहा मेरा नाम आह है। मुख मोड़ लिया पूछने वाले ने। बहुत लोग मिले, बहुत क्या, जितने लोग मिले सब लोगों ने पूछा, सबने मुंह मोड़ लिया। वो आह नाम की कन्या पूरे जगत में घूम चुकी, लेकिन कोई भी उसे वरण करने के लिए तैयार न। निराश होकर वह कन्या अपने पिताजी ब्रह्मा के पास पहुंची। जाकर सारी बातें उन्होंने निवेदन किया और तब ब्रह्मा जी ने एक दूसरा काम किया। बेटी तो वही है, सुंदरता भी वही है, सारे गुण वही हैं। ब्रह्मा जी ने एक छोटा सा काम और किया, उस बेटी को एक चुनरी ओढ़ा दी और उस चुनरी का नाम था च। आह नाम की बेटी को च नाम की चुनरी जब पहना दी, ओढ़ा दी ब्रह्मा जी ने, तो उसका नाम अब बदल गया चाह। आह में च जुड़ गया तो चाह हो गया, इच्छा, कामना, अभिलाषा। अब वो सुंदरी निकली, च नाम की चुनरी ओढ़कर। जिसने भी उसे देखा, जिसने भी उसे देखा, सबने मन ही मन वरण किया। ऐसा नहीं है कि इच्छा एक व्यक्ति के मन में होती है, इच्छाएं कामनाएं सबके मन में होती है। अर्थात सबने उस आह नाम की कन्या जो च नाम की चुनरी ओढ़ी हुई थी उसे स्वीकार किया, अर्थात कामनाओं को लोगों ने स्वीकार की। अब कामनाएं जब जीवन में आई तो उन कामनाओं के अधीन होता चला गया। हमारी जो भी आदत होती है, जिसको हम शुरू करते हैं, कुछ दिनों तक अच्छा लगता है वो, और जब न मिले तो नहीं मिलने की पीड़ा होती है। समय पर चाय नहीं मिले तो लोग परेशान होने लगते हैं। अब जब चाह को सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, अब वो चाह नाम की दुल्हन जब सबके हृदय की मल्लिका बन गई, स्वामिनी बन गई, सबकी प्रेयसी बन गई, तो सब लोग जानते हैं कि प्रेयसी सर्वस्व न्योछावर कर देती है। इसी तरह जब वो चाह नाम की कन्या सबकी अर्धांगिनी बन गई, सबने स्वीकार कर लिया, तो हृदय की मल्लिका बनते ही च नाम की जो चुनरी ओढ़ रखी थी उसको निकाल के फेंक दिया। अब बच गया आह का आह। इसलिए जीवन भर आज जिसे हम अच्छा सुख की सामग्री समझकर स्वीकार करते हैं, वस्तुतः ऐसा कुछ है ही नहीं। तो संसार में, संसार की वस्तुओं में आह के सिवाय और कुछ है ही नहीं। जिस आनंद की चर्चा को स्वामी जी महाराज कर रहे हैं राम राज्य में, वो आनंद तो केवल और केवल श्री राम के चरण कमलों में है। अभी हम लोगों ने विचार किया या देखा गोस्वामी जी महाराज की लेखनी से, चिड़िया प्रसन्न है, खग मृग प्रसन्न है, और उसके बाद अभी तक वनों पर आधारित रहने वाले
चिड़िया फलों पर आधारित होती है, फलों का आश्रय होता है उनका, उन जीवों का वर्णन हुआ। अब फलों के बाद गोस्वामी जी महाराज फूलों के संबंध में, फूलों पर आश्रित रहने वाले, वायु पर आश्रित रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी स्थिति का वर्णन करने जा रहे हैं। तो शीतल सुरभि, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, वायु जो बह रहा है ये 3 तरह की वायु है और यही वायु की उत्कृष्टता है, क्योंकि वायु 3 ही प्रकार के होते हैं, सुखद वायु, शीतल, मंद और सुगंध। वायु में सुगंध कहां से आता होगा? शीतल ठीक है, ठंडे प्रदेशों से शीतलता आ गई वायु में। मंद गति से चल रहा है वो, ठंडे प्रदेशों से, बर्फीले स्थानों से, हिमालय आदि, वहां से ठंडकता या समुद्र से ठंडकता प्राप्त किया हवा ने, मंद गति है उसकी। और सुगंध, इस पर हमने कभी पढ़ा था, हवाएं जब चलती हैं तो अमरावती अर्थात स्वर्ग, देवराज इंद्र का लोक, और देवराज इंद्र के लोक में अमरावती में उनका बगीचा है जिसका नाम है नंदन वन, इंद्र का बगीचा। और नंदन वन में पारिजात आदि सुगंधित फूलों के जो पौधे या वृक्ष लगे हुए हैं, वहां से होकर हवाएं जब बहती हैं आगे, तो नंदन वन से फूलों की सुगंधि को अपने साथ लेकर अन्यान्य लोगों की ओर जब बढ़ती है, श्री राम राज्य की रामावतार की जो पूर्व पीठिका है वहां पर यह बात आती है कि जब नंदन वन से सुरभि को लेकर वायु आगे बढ़ा और बढ़ते हुए अन्यान्य लोकों को पार करते हुए जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो उस हवा को देखकर, उसका आभास करके, अनुभव करके ब्रह्मा जी जान गए कि बस अब तक भगवान का अवतरण होने वाला। ये भगवान का राज्य शासन काल चलता है तब ऐसी हवाएं चलती है, या नहीं तो फिर भगवान का अवतरण होता है तब भगवान के स्वागत के लिए प्रकृति जो है वो इस तरह का उपादान प्रस्तुत करती है। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। अब फूलों पर आश्रित रहने वाले जो भंवरे हैं उनकी चर्चा गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। ये भंवरे गुंजत, गुंजायमान कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं ये भी। अब भंवरों का गुनगुनाना जो होता है वह भी आनंद का प्रदर्शन ही है। भंवरों का गुनगुनाना बहुत मधुर लगता है। भंवरे गुनगुना रहे हैं और इतना ही नहीं, चलिलय मकरंदा, जो पुष्प खिले हुए हैं उनके मकरंद को, उनके पराग कणों को लेकर भंवरे जा रहे हैं। मानो भंवरे ये संकेत कर रहे हो कि भाइयों, फूलों का मकरंद, फूलों का पराग लेकर मैं जा रहा हूं और अपने छत्ते में इसे इकट्ठा करके मैं आप लोगों के लिए पंचामृत में से एक बेहद महत्वपूर्ण, जो भगवान को अति प्रिय है, मधु का निर्माण करूंगा, मधु बनाऊंगा। और जब आप मांगोगे तब वो पेड़ जहां मेरा छाता होगा वो आपको मधु टपका देंगे। अर्थात अपना पेट तो भरेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा कहीं संकेत जो है वो परोपकार का है। भंवरे भी मकरंद लेकर अन्य प्राणियों के लिए शहद बनाने के परोपकार के कार्य में संलग्न है। इस तरह शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। और इन सब का कारण भी भंवरे, भंवरों में, अन्य जीव जंतुओं में परोपकार का भाव केवल और केवल एक ही कारण है, और वो कारण ये है
प्रकाश भगवान राम का, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। जगत के प्रकाशक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं और उस प्रकाश से प्रकाशित समस्त जीव जंतु हैं, इसलिए ऐसे संस्कार का आना स्वाभाविक। एक बार मैंने कभी कोई आख्यान पढ़ी थी इसी से संबंधित कि कोई भी प्राणी किससे प्रकाशित होता है। प्रश्न था, शास्त्रार्थ जैसा कोई माहौल था, वहां ये प्रश्न उठाया गया था कि कोई भी प्राणी जगत का वो किससे प्रकाशित होता है। तो किसी विद्वान ने उत्तर दिया कि प्राणी जो है वो अपने नेत्रों से प्रकाशित होता है, पहला उत्तर। दूसरे विद्वान ने काटा, ये उत्तर पूरी तरह ठीक नहीं है। आपने कहा कि प्राणी नेत्रों की ज्योति से प्रकाशित होता है, तो चलिए एक आदमी हो और उसके नेत्र ठीक ठाक हो और उसको ऐसे जगह में पहुंचा दिया जाए जहां घटाटोप अंधेरा हो, तो कोई वस्तु वो देख पाएगा? आपने कहा कि नेत्र की ज्योति से प्रकाशित होता है, तो नेत्र तो उसके ठीक है, अंधेरे स्थान में ले जाकर छोड़ दिया जाए और कोई वस्तु खोजने के लिए कहा जाए तो क्या वो देख पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राणी केवल नेत्र की ज्योति से प्रकाशित नहीं हो। तब क्या होगा? तो एक दूसरे विद्वान ने उत्तर दिया, नहीं, नेत्र के साथ साथ सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो उसने उत्तर दिया कि प्राणी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश। तब एक तीसरे विद्वान ने कहा, अच्छा चलिए सूर्य का प्रकाश हो, मध्याह्न काल का समय हो, लेकिन अंधे व्यक्ति के सामने कोई चीज रख दी जाए और उनसे कहा जाए कि ये क्या है, बिना छुआए, क्या वो देख पाएगा? तो प्राणी अपने नेत्रों की ज्योति से प्रकाशित होता है, ये उत्तर भी पूरी तरह सही नहीं है। और ऐसा कहना कि सूर्य की ज्योति से प्रकाशित होता है, ये उत्तर भी पूरी तरह सही नहीं। तब एक व्यक्ति ने कहा, बोले नहीं, व्यक्ति या जीव आत्मा की ज्योति से प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश भी ना हो और नेत्र भी ना हो, तब भी आत्मा की ज्योति से व्यक्ति अनुभव के द्वारा जान लेता है। अच्छा, आत्मा की ज्योति से प्रकाशित होता है और आत्मा को ही आत्मा ही परमात्मा है, हम उनके अंश हैं भगवान के। इस तरह कुल मिलाकर जगत का प्रकाशक अगर कोई है तो केवल और केवल श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान ही जगत के प्रकाशक। इसलिए जब जगत के प्रकाशक स्वयं आकर प्रकाशित कर रहे हो, राज्य शासन उनका चल रहा हो, तो इन संस्कारों से भर जाना जीवों का ये स्वाभाविक है। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लता विटप मांगे मधुस्रवही, मन भावतो धेनु पय स्रवही। लता विटप, कल कथा के क्रम में मैंने निवेदन किया था कि वनस्पतियों में 6 तरह की बातें वर्गीकरण। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने केवल 2 का वर्णन किया है, लता और विटप। लता से फैलने वाली जितनी नार बेलियां हैं इनका बोध हो गया, और विटप से पेड़ों का। तो इन दोनों के अंतर्गत ही वर्गीकरण के 6 भेद शामिल हो जाते हैं। लता विटप मांगे मधुस्रवही। विचित्र सी बात, व्यक्ति को मांगने पर ये लता और पेड़ जिसमें मधुमक्खियों का छत्ता हो, मधु भरा हो, वो मांगने पर मधु टपका देते, मधु दे रहे हैं। माने पेड़ पौधे भी इतने परोपकारी, पेड़ पौधे जड़ होते हुए भी चैतन्यों का सा व्यवहार कर रहे हैं। ये केवल और केवल भगवान की महिमा के कारण है। मन भाव तो धेनु पय स्रवही। धेनु, अब धेनु तो बहुत प्रकार की है,
वैसे धेनु जो है उसके दो लक्षण विशेषकर, गाय सामान्य सामान्य शब्द है, गौ वंश जो है वो सब गायें हैं, लेकिन धेनु, जब धेनु कहा जाता है तो वो सवत्सा होगी, उसके साथ बछड़ा होगा और वो सदुग्धा होगी, दूध भी दे रही होती है, और जिसके साथ बछड़ा होता है ऐसी गाय को धेनु कहते हैं। लगती हुई गाय, और लगती हुई गाय में भी हमारे यहाँ गायों का भी वर्गीकरण है। जैसे एक है कामधेनु गाय जो समुद्र मंथन से निकली हुई थी, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के समान अन्य कोई गाय हो सकती है, लेकिन कामधेनु नहीं हो सकती। कामधेनु समुद्र मंथन से निकली गाय है, एक गाय वो हुई कामधेनु गाय। और मैंने किसी विद्वान से सुनी थी कथा कि कामधेनु गाय की 9 बेटी, कामधेनु गाय की 9 बेटी है, जिसमें से एक गुरुदेव वशिष्ठ के पास में थी जिसका नाम था नंदिनी, और एक परशुराम के पूज्य पिताजी महर्षि जमदग्नि के पास थी, वो भी कामधेनु गौ की बेटी है। तो कामधेनु और फिर उसकी 9 बेटियां नंदिनी आदि, ये 2 तरह की हो गई। सामान्य गाय जो हमारे यहाँ देखी जाती है उनके फिर भेद है। एक श्यामा गौ होती है जिसका दूध अधिक गुणकारी माना गया है, और धवल रंग की भी एक गाय होती है, कपिला गौ जिसको कहते हैं। और एक गाय का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में एक गाय का वर्णन आता है जिस गाय का दूध भगवान कन्हैया पिया करते, वो एक विशेष प्रकार की गाय, वो गाय तैयार की जाती, दीप में भागवत में उसका वर्णन मिलता है। 1000 गाय के दूध को 100 बछिया को पिलाया जाता है। फिर वो 100 बछिया जब बड़ी होकर गाय बनती है तो उनके जन्ने पर 100 गायों के दूध को 10 बछिया को पिलाई जाती, और वो 10 बछिया जब गाय बनती है तो उसके दूध को 1 बछिया को पिलाई जाती है, और वो बछिया जब गाय बनती है तब उस गाय का नाम है पद्मगंधा गौ, पद्मगंधा गाय। इसी गाय का दूध भगवान कन्हैया पिया करते थे। समय अपने पूर्णता की ओर है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए शेष समय आदरणीय पटेल जी को समर्पित करता हूँ।